एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। हाय दोस्तों, नॉट ए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट में आपका फिर से स्वागत है। इस सीरीज के 11वें एपिसोड में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, चेयरपर्सन, डायरेक्टर, ग्रेजुएटर्स और फ्रेशर्स सब बदनाम कर रहे हैं। सब उनके अगेंस्ट फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। कौन है वो शख्स? वो शख्स थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो किंगडम ऑफ मैसूर के रूलर थे, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। वो अपने ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया के पहले फ्रीडम फाइटर थे। आज हम उनके बारे में कुछ जानेंगे और ये भी जानेंगे क्या वो सही में एंटी हिंदू थे जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मालिक लोग बताते हैं। क्या वो सही में इंटॉलरेंट थे जैसे आजकल हिंदू नेशनलिस्ट वाले नेता लोग बताते हैं। कुछ बातें का तस्कीरा करूंगा जिससे आप लोगों को पता चल जाए, जैसे नेहरू जी पे, गांधी जी पे, मुगल लोगों पे एक फेक प्रोपेगेंडा चला है, ये भी सेम है। टीपू सुल्तान पे भी फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है। कैसे है बताता हूं। कुछ भी नहीं बोलता, अभी प्रधानमंत्री नहीं बना हूं। तो टीपू सुल्तान ने जो कॉइन जारी की थी उसमें इमेज ऑफ हिंदू गॉड एंड डाइटीज थे। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें थी इमेज के ऊपर। अगर वो चाहते तो खुद की इमेज लगा सकते थे, अपने फादर की इमेज लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदू भगवानों की तस्वीरें लगाई कॉइन्स के ऊपर। अगर वो इंटॉलरेंट होते या एंटी हिंदू होते तो ऐसा क्यों करते? और मैसूर फोर्ट के पास श्रृंगेरी मठ मौजूद थी। इस श्रृंगेरी मठ में आदि शंकराचार्य और टीपू सुल्तान की काफी अच्छी रिलेशन थी। टीपू सुल्तान लगभग हर दिन आदि शंकराचार्य से मिलने जाते थे। और जब 1791 में मराठाओं ने आइडल ऑफ डाइटी शारदा को वेंडलाइज किया था, क्योंकि वो वॉर हार गए थे टीपू सुल्तान से, तो आउट ऑफ एंगर उन्होंने बस मूर्ति तोड़कर चले गए थे। तो टीपू सुल्तान ने ग्रांट्स दिए थे ताकि आदि शंकराचार्य अपने मठ को फिर से सही कर सके और माता शारदा की मूर्ति फिर स्थापित कर सके। ये सब आप सुनकर कैसे कह सकते हैं कि वो इंटॉलरेंट थे क्या या वो एंटी हिंदू थे? अगर आप तेजस्वी सूर्या को छोड़कर ऑथेंटिक सोर्स से हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि टीपू सुल्तान काफ़ी अच्छे रूलर थे, काफ़ी सेक्युलर किंग थे। और दुख की बात यह है कि वो लोग इनके अगेंस्ट प्रोपागेंडा चला रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं बोल सकते, जो अगर हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दे तो एक सेकंड भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, जो अगर मंदिर मस्जिद करना छोड़ दे तो बस एक ही चीज बोल पाएंगे कि दोस्ती बनी रहे, बस दोस्ती बनी रहे। Allow to rest. Portable water. पानी आप पीछे से। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। Came here happy and thankful to you. It's okay. Your things are आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions I will let you. पर मोदी साहब, मोदी साहब, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मालिक का यही है। वो पास्ट में जाकर उंगली करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो इंडिया की ना प्रेजेंट और ना फ्यूचर अच्छा कर सकते। तो पास्ट में उंगली करो और अपने स्टूडेंट लोगों को गुमराह रखो। अब जानते हैं कुछ और बातें टीपू सुल्तान के बारे में। ये बात आप लोगों में बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो नासा में स्पेस आर्ट गैलरी है उसमें बस 3 इंडियंस की पिक्चर है। आर्यभट्ट की है, टीपू सुल्तान की है और आखिरी में एपीजे अब्दुल कलाम की है। टीपू सुल्तान की है बिकॉज ऑफ आयरन कैबिनेट रॉकेट्स। ये वही आयरन कैबिनेट रॉकेट है जो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के अगेंस्ट यूज किया था और उनके पसीने छूट गए थे। बहुत बुरी तरीके से हमला किया था अंग्रेजों के ऊपर। और ये इतना एडवांस टेक्नोलॉजी था कि जब ब्रिटिशर्स लोग ने टीपू सुल्तान को हराया था तो वो लोग 2 रॉकेट लंदन ले जाते, उस पर रिसर्च करते हैं और वही रॉकेट 100 साल ब्रिटिश आर्मी में रहती है। तो सोचिए कितना एडवांस टेक्नोलॉजी था वो। फिर ब्रिटेन से ये रॉकेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है जर्मनी। इसी रॉकेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से स्पेस में पहली बार कोई मटेरियल भेजने में लोग कामयाब होते हैं। हिटलर के मरने के बाद ये टेक्नोलॉजी ब्रिटेन से लेकर, रशिया से लेकर, चाइना से लेकर, इंडिया से लेकर हर किसी के पास पहुंच गई थी। और आज लोग मून, मार्स, वीनस में घूम रहे हैं या कम से कम उनके सैटेलाइट्स। तो सोचिए कि रॉकेट टेक्नोलॉजी का एक कंसेप्ट इंडिया से निकला और पूरी दुनिया में फैला। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें ये बात पता ही नहीं है। कैसे पता होगा? हमने कभी भी सही सोर्स से हिस्ट्री पढ़ा नहीं है और जो आज की रूलिंग पार्टी है वो कभी बताएंगे नहीं क्योंकि वो इनके प्रोपागेंडा के अगेंस्ट है और आप लोग मानोगे नहीं क्योंकि ये सब आपके सोच के अगेंस्ट है। लेकिन आप लोग, क्योंकि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं, तो अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डायरेक्टर ही के बात मानेंगे।
वही लोग जो कहते हैं क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, हम चेंज हो रहे हैं, वही लोग जो कहते हैं एक गाय गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा महंगा होता है, वही लोग जो कहते हैं कि अंडे खाने से लोग आदमखोर बन जाते हैं, वही लोग जो कहते हैं डोंट गेट इनटू दोज मैथ्स हैज नेवर हेल्प्ड आइंस्टाइन डिस्कवर ग्रेविटी। आप लोग समझिए कि टीपू सुल्तान काफ़ी एक एडवांस्ड और काफ़ी अच्छे रूलर थे। सिंस टीपू सुल्तान पढ़े लिखे हुए थे तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी इम्प्रेस थे। उन्होंने कावेरी पे कृष्णा सागर डैम बनाया था। उनके फादर का लाल बाग प्रोजेक्ट था, मतलब बागों का शहर, जो आज के दिन बेंगलोर है। सिंस ये सीरीज़ कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है तो मैंने ये वीडियो बहुत शॉर्ट में रखा है। खासकर यही बताया है कि वो एंटी हिंदू नहीं थे, इनटॉलरेंट नहीं थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टीपू सुल्तान के बारे में और टॉपिक कवर करूं, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर, अंग्रेज़ों ने कैसे उनको धोखा से हराया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वो लोगों का बात सुनना बंद कीजिए जिनको अभी भी लगता है कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, हम चेंज हो रहे हैं, एक गाय गोबर कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा महंगा होता है। ऐसे लोग ही टीपू सुल्तान को बोलते हैं कि ये एक इनटॉलरेंट किंग था, एंटी हिंदू किंग था। ऐसे ही लोग कह रहे हैं जिन्हें स्पेलिंग ऑफ स्ट्रेंथ नहीं आता है, जो नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का बात सुनना बंद कीजिए, सही सोर्स से पढ़िए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खासकर अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर दोस्त लोगों को। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। शुक्रिया। ये वर्ड है जिहाद। जैसे ही मैं जिहाद बोलूंगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स और गोदी मीडिया बोलेंगे ये तो टेररिस्ट है, तिहाड़ी में पे का एपिसोड बना देगा जिहादी इंसान। फिर एक 9 बजे कुत्ता आएगा, वो बोलेगा कि मैं यूट्यूब जिहाद कर रहा हूँ। एक कौवा मुझे तालिबानी बुलाएगा, फिर वो बोलेगा ना 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 ना, मैंने ये शब्द का उपयोग नहीं किया, मैंने आपको तालिबानी नहीं बोला, मेरे मुंह में शब्द ना घुसाइए, वो ऐसा बोलेगा। तो जानते हैं जिहाद का मतलब है क्या? उससे पहले मैं ये बता दूं कि हाँ, मैं जिहादी हूं और आप लोग भी जिहादी हैं। डजंट मैटर विच रिलीजन यू फॉलो, आप लोग हैं जिहादी। आपको पता नहीं है लेकिन आप लोग हैं। तो क्या हम लोग सब आतंकवादी हैं? तो क्या हम लोग को खून खराबा पसंद है? तो क्या हम लोग को जंग पसंद है? तो क्या हम लोग को जानलेवा पसंद है? नहीं है पसंद, मेरे को भी नहीं है, आप लोग को भी नहीं है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स लोग को भी नहीं है। तो हम लोग सब कैसे हो गए जिहादी? एक कॉमन परसेप्शन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स एंड इवन मुस्लिम लोग का भी यही है, बिकॉज ऑफ मीडिया, नॉट ओनली गोदी मीडिया बट इंटरनेशनल मीडिया टू, कि जब भी कोई मुसलमान जंग करता है, पर्सनल रीजन हो, पैसे के लिए हो, इलाका के लिए हो, पावर के लिए हो, जब भी जंग करता है इसे जिहाद। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे।